You're most welcome, friends. I am Bani, and you're hearing मेरी फसक and the फसक that I'm gonna share with you is about बिहार इलेक्शन। तो यहाँ पर मैं जो फसक आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ वो ये है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए देना राजनीतिक घूस है। तो अब चुनाव आ रहा है तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहा थे। चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी भाषण में कहा है कि चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपया देना राजनीतिक घूस है। उन्होंने कहा कि चुनाव के ठीक एक सप्ताह पहले जीविका दीदियों को 10,000 रुपये देना एक राजनीतिक घूस है, लेकिन इस घूस के बारे में कोई आवाज नहीं उठा। ये एक भ्रष्टाचार है। आम जनता ने इसके बारे में इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। प्रियंका गांधी ने एक सभा में उपस्थित महिलाओं से कहा कि आप ये 10,000 रुपए तो रख लें, लेकिन वोट सोच समझ कर दें। लेकिन प्रियंका गांधी ने ये वादा नहीं किया कि अगर उनकी सरकार आ गई, उनके गठबंधन की सरकार आ गई, तो वो अगली बार जब चुनाव की घोषणा होगी वो भी 10,000 रुपए या 20,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए देंगी। ऐसा उन्होंने नहीं कहा, कहना भी नहीं चाहिए। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि चुनाव से पहले जीविका दीदियों को 10,000 रुपए देना एक राजनीतिक घूस है। तो सिर्फ जीविका दीदियों को ही बिहार में 10,000 रुपए दिया गया है। उन्हीं का वोट लेने के लिए 10,000 रुपए दिए गए हैं। बिहार में तो दूसरे कर्मचारी भी हैं, अल्पजीवी भी हैं, उनको नीतीश सरकार ने कोई भी इस तरह का धन नहीं दिया है जैसे जीविका दीदियों को दिया है। तो वोट सबका चाहिए बिहार सरकार में, हर किसी को 2,000, किसी को 5,000, किसी को 500 या किसी को 3,000, 4,000, जो भी है। बिहार सरकार अगर देती चुनाव से ठीक पहले तो सबका वोट आ जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जीविका दीदियों को ही दिया है। लेकिन एक जीविका दीदी को 10,000 रुपये दिया है तो उसके परिवार के सारे वोट नीतीश सरकार को मिलने की उम्मीद है। और नीतीश को उम्मीद है कि इनके भरोसे, जीविका दीदियों के भरोसे, वो सत्ता में वापस आ जाएंगे। तो सत्ता में आना है चाहे जैसे आए जाए, चाहे 10,000 रुपये देना पड़े या फिर 20,000 रुपये देना पड़े। तो कांग्रेस व महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी या नहीं आएगी, समय बताएगा। प्रियंका गांधी ने सहरसा के सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र के एक मैदान में कहा कि देश के जिस राज्य में कांग्रेस व महागठबंधन की सरकार है वहां की जनता खुशहाल है, होनी भी चाहिए, इसीलिए तो सरकारें चुनी जाती है। बिहार में भी चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये दावे तो सभी पार्टियां करती हैं। अब किसकी बनेगी ये मतगणना के बाद ही पता चलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि रोजगार के लिए राज्य की आधी आबादी देश के अन्य राज्यों में पलायन कर रही है। तो इन होप ऑफ गुड लिवलीहुड एवरीवन कैन माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन स्टेट। तो अपने राज्य से कोई भी बेहतर जीवन प्रत्याशा के लिए, अच्छी आजीविका के लिए कोई भी पलायन कर सकता है, करना चाहिए। एक ही जगह पर मन नहीं लगता। तो प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि जो वर्तमान सरकार है ये अदानी और अंबानी का हजारों करोड़ का ऋण माफ कर देती है, लेकिन गरीबों का लोन माफ नहीं करती है। तो जो जीविका दीदियों को नीतीश सरकार ने 10,000 रुपया दिया है, ये उनके बड़े काम आने वाला है। किसी के घर में छोटे बच्चों का पढ़ाई के काम आ सकता है, किसी घर में बिटिया की शादी करनी है, और किसी घर में कोई बीमार है, या फिर कहीं थोड़ा बहुत सोना जोड़ना है, तो किसी घर में सोफा। तो ये जीविका दीदियों के बड़े काम का है 10,000 रुपये। तो सरकार ने हर कर्मचारी को कुछ न कुछ देना चाहिए, 5,000, 10,000। दूसरे लोग भी तो हैं, लेकिन जो उच्च आय वर्ग के कर्मचारी होते हैं जिनकी सैलरी ही बहुत ज़्यादा है, और एक वर्ग वो होता है जो जिनकी जॉब में बहुत ज़्यादा कमीशन की उम्मीद होती है, घूस की उम्मीद होती है, उनको भी नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस कर्मचारी वर्ग के पास कमाई के सोर्सेज नहीं होते, उनको नीतीश सरकार ने 5-10,000 रुपये सबको देना चाहिए था। ये मौका वो इस बार चूके हैं, और हो सकता है अगले चुनाव में वो अधिकतर कर्मचारियों को, जो भी सत्ता में आएगा, चाहे नीतीश आए चाहे तेजस्वी आए, चुनाव से पहले हर किसी को
5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इसी तरह देना चाहिए। जैसे कि बिहार में दिवाली आ रही थी तो सरकारी कर्मचारी को वो बोनस दे सकते थे 5,000, 10,000 रुपये। तो देने के तो कई बहाने हैं, देना चाहिए। तभी तो हमारा देश ये कहेगा कि ये मुख्यमंत्री अच्छे हैं, वो मुख्यमंत्री अच्छे हैं। जो मुख्यमंत्री पैसे को कुंडली मार कर रहते हैं, खर्च कम करते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते। पैसा खर्च करना चाहिए। और चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपया दे करके नीतीश कुमार ने बढ़िया किया है। तो जीविका दीदियों की इस बार की दिवाली तो अच्छी रही। अब बाकी अन्य राज्यों में भी चुनाव आने वाला है, वहाँ भी सरकारों ने चुनाव से ठीक पहले 5-10 हज़ार रुपया देना चाहिए। इससे उनका वोट पक्का हो सकता है। और विपक्ष के पास कोई मौका नहीं होता है, वो कहाँ से दें 5-10 हज़ार रुपये। बिहार में तेजस्वी यादव वोटर्स को 5-10 हज़ार रुपया कहाँ से दें, नहीं दे सकते। अगर देंगे तो खुश मानी जाएगी। हाँ, आचार संहिता लागू होने से पहले जो जितना दे सकता है चुपचाप दे दिया और कहा कि वोट हमको ही दें। तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस गठबंधन ने कुछ फॉर्म भराए थे। उस फॉर्म के चक्कर में भी कई मतदाताओं ने चुनाव के बाद कांग्रेस कार्यालय का रुख किया था, कहा था कि हमने फॉर्म भर दिया, हमको इतने इतने रुपये दो। बहरहाल वोटर्स को ठगना नहीं चाहिए। और इस तरह के पैसे जो 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से ठीक पहले दिए गए हैं, कुछ लोग इसको भ्रष्टाचार कहेंगे, कुछ लोग घूस कहेंगे, लेकिन इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। सरकारें हैं और सिस्टम के खिलाफ लड़ना बड़ा कठिन होता है। तो इसी के साथ ये बिहार चुनाव पर मैं अपनी फसक समाप्त करता हूँ। नमस्कार।